हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी से सब बहुत परेशान हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मानसून आ चुका हैगा। दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश होनी शुरू हो गई है और आज है 24 तारीख। तो 24 तारीख को अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं। तो ये है सुबह का टाइम, ना सुबह का है, ना शाम का है, ना दोपहर का है। तो ये है 10 बजे के आसपास का टाइम है। खाना पीना हमारा सब कुछ हो चुका है। बस ये कर रही हूँ, मैं बर्तनों को क्लीन करूँगी और फिर उसके बाद ये जो बर्तन हैं इसको रख रही हूँ अपनी अपनी जगह पर। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस काम को करने में भी। मैंने सोचा ठीक है, इसमें वीडियो शूट भी होती रहेगी और जब भी मुझे पता चलता है ना कि कैमरा ऑन है तो मेरे हाथ फटाफट से चलने लग जाते हैं ये। तो मैंने सोचा चलो एक रील तो बनी जाएगी, इतने में फटाफट से अपनी काम कर लेती हूँ और मेरी एक वीडियो भी शूट हो जाएगी। क्योंकि आजकल वीडियो बहुत कम शूट हो रही है, बहुत कम ही अपलोड कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों ज़्यादा आलकस हो गया है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा आलकस हो गया है। बस काम किया और अपने कमरे में काम किया और अपने कमरे में जल्दी जल्दी काम किया। क्योंकि गर्मी ज़्यादा हैगी, क्या करें, सर्दी से भी ज़्यादा परेशान है, गर्मी से भी ज़्यादा परेशान है। तो थोड़ा सा नॉर्मली मौसम ज़्यादा अच्छा हैगा इस चीज़ को। तो लो जी, आपसे बात करते करते मेरे बर्तन भी धुल चुके हैंगे, अभी बाकी हैं। तो बर्तन भी मैं धो लेती हूँ, फिर उसके बाद अपनी और जो मैंने 2-3 वीडियो अपलोड की हैं वो भी देखती हूँ अभी। और बारिश तो अभी दिल्ली में आई, कई जगह पे हो चुकी है और कई जगह पे नहीं भी हुई है। तो आप मुझे बताना कि आप कौन कौन मेरी वीडियो देख रहे हो और आपके यहाँ पर किस किस के यहाँ पर बारिश आ गई है और किस किस के यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन दिल्ली में तो थोड़ी सी राहत फ़िलहाल तो अभी है, अभी तेज़ धूप तो नहीं है। सच बताऊँ तो 3-4 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं है धूप, लेकिन और दिन तो बहुत ज़्यादा धूप थी कि मैं क्या बता दूँ आपको। बस तो अब लो जी, बर्तन धुल चुके हैं, बाद में बारी आई है गैस की। तो गैस को भी मैं अच्छे तरीके से जूने से रगड़ रही हूँ इसको अच्छे से। क्योंकि मेरे को ना बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम हो चुका है अच्छे से क्लीनिंग करे हुए। और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं अपनी किचन को ना छेड़ूँ, अभी नहीं, थोड़ा बहुत मतलब कि जो भी है ना वो मुझे थोड़ा सा तभी अच्छा लगता है जब ये बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे ना, तब करूँगी अपने आराम से काम, अच्छे तरीके से एक एक काम अच्छे तरीके से पहुँच के करूँगी, एक एक सामान को अच्छे तरीके से। लेकिन अभी तो जितना है ना वैसे ही ठीक है। अभी तो मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वैसे ही क्लीनिंग है। लेकिन क्लीनिंग अब भी कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा इतने वैसे तरीके से मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी मुझे करनी है, अभी मैं जुलाई का इंतज़ार कर रही हूँ सच बताऊँ तो, कि कब स्कूल खुले और कब मैं अच्छे तरीके से अपनी किचन को, अपने घर को अच्छे तरीके से संवारूँ। बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ मैं, क्योंकि इन 1.5 महीनों में ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। क्योंकि बस मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे इतना परेशान कर दिया ना मेरे बच्चों ने, इतना परेशान कर दिया ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत परेशान करते हैंगे। और फिर ये सासू माँ भी आई और सासू माँ बोल रही थी कि पहले वाइट वाले कपड़े सारे, पहले ये वाले ही कपड़े धोने होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसमें ये वाइट वाले कपड़े पहले मैं इनको वैसे ही धो रही थी बाल्टी के अंदर। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक काम करती हूँ, मशीन के अंदर ही पहले इनको सब कपड़ों को धो रही थी। इसमें सिर्फ मैंने वैनिश डाला था, उसके बाद ही मैंने ये जो सर्फ एक्सेल है ये उसके बाद ही डाला था। तो अभी सारे वाइट कपड़ों को ही कर रही हूँ। और मैं पहले वाइट कपड़ों को अलग से धोती, किसी बाल्टी वगैरह में डाल करके भिगो देती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है एक काम करती हूँ। लेकिन हाँ, बारिश हुई है ना तो सबसे ज़्यादा एक चीज़ का बहुत ज़्यादा सुकून मिला है कि रेत, धूल, माटी जो भी बोलते हैं उड़ना बंद हो चुका है बिल्कुल। बहुत इस चीज़ से बहुत अच्छा मिला है मेरे को, ये धूल धाल सब कुछ बंद हो गई है उड़नी। तो सबसे अच्छा सुख यही हैगा, धूल मिट्टी रेत जो भी है सब उड़ना बंद हो चुका हैगा। सिर्फ वैसे तो अब ये वैसे ही सफाई करनी थी मेरे को थोड़ी सी। वैसे तो बारिश हुई है ना तो बारिश ने सच्ची बहुत अच्छा सा कर दिया है इस चीज़ को लेके। तो अब ये कपड़ों का भी काम ख़त्म ही हो चुका है। फिर उसके बाद करूँगी पीछे की सफाई जो कि मुझे करनी है। और ये तौलिए जो कि मैंने लास्ट में डाले थे, मेरे ध्यान नहीं रही, फिर उसके बाद मैंने ये बाद में डाले हैं। और ये शूट नहीं किए थे मैंने, इसकी थोड़ी सी मैंने इसका शूट नहीं किया था। और क्योंकि मैं चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए, तो फिर जितना हो सका ना उतना ही शूट हुआ हैगा, ज़्यादा शूट मैं नहीं कर पाई हूँ।
और वीडियो को भी आधा काट काट के स्पीड इसकी तेज़ बढ़ाई, क्योंकि वीडियो कम से कम 1 घंटे तक की बन चुकी थी। तो अब 1 घंटे तक की वीडियो बन जाती तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ये जो तौलिए थे ना, ये मैंने वैसे नहीं ड्रायर में सुखाए नहीं। मैंने कहा अभी तो गर्मी है, वैसे धूप तो नहीं निकल रही है लेकिन गर्मी है फिर भी, तो मैं इनको वैसे ही डाल दिया था। जो तौलिए थे इनको वैसे ही मैंने अपने ये वैसे ही सुखाए थे, ड्रायर में मैंने नहीं सुखाए थे, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा है गर्मी फिर भी। और ये तौलिए मैंने ऐसे ही सुखाए थे। 2 तौलिए तो मैंने यहीं पे सुखाए थे और बाकी के मैं बाहर डाल के आई थी। अभी मुझे छत पे नहीं चढ़ना पड़ता, क्योंकि सर्दी में छत पे सुखाने की ज़रूरत है, गर्मियों में छत पे सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और लो जी, सारा काम होने के बाद अब लगाऊंगी पोछा। तो सारा काम निमट जाए ना तो पोछा लगाए ना तो फिर बिल्कुल साफ़ सुथरा ही घर रहता है। और लो जी, पोछा भी मेरा लग चुका है। तो पोछा लगाने के बाद और जो काम होंगे वो भी करूँगी मैं। और अभी तो फ़िलहाल पोछा लगाया है, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ ये छोटे मोटे काम करने के लिए, क्योंकि इस कमरे को इतना फैला दिया है ना, इतना फैला दिया कि मैं क्या बताऊँ आपको। हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना पड़ता है क्या। मैंने कहा ठीक है, इस चीज़ को भी, इस काम को भी, ये काम पहले निपटाना होता है मुझे, ये काम पहले ही निपटाती हूँ मैं। और प्रेस की मेज़ पे एक भी कपड़ा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही सारे कपड़े प्रेस कर दिए थे। तो अब यही वाले कपड़े हो जाएंगे जो मैंने धुले थे। और फिर उसके बाद थोड़ी सी ये रसोई को मेरे को क्लीन करना था। बस थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत तो मैं करूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ये आप देख रहे हो जो ये हमने दोबारा इस कैबिनेट को दोबारा ही बनवाया है, कब ये रसोई के, क्योंकि इसमें ना दीमक लग चुकी थी और उसका मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि मैंने वीडियो शॉर्ट बनाई थी उसमें शूट नहीं किया था। क्योंकि आज अब ऐसी आ चुकी हैं, प्लास्टिक की बोलते हैं, फाइबर की, तो वो हमने लगवाई थी, क्योंकि उसमें पूरी में दीमक लग चुकी थी, नीचे नीचे सारी जगह दीमक लग चुकी थी। तो हमने अब वो हटवा करके दोबारा लगवाई है। अब दिखाऊंगी मैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं यही दिखाया है। मैंने अच्छे तरीके से नहीं दिखाया था, लेकिन अभी मैंने सच बताऊं तो क्लीनिंग भी नहीं की है, मैंने आपको बताया। लेकिन जब भी मैं अपनी किचन की क्लीनिंग करूँगी ना, वैसे इस महीने तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी क्लीनिंग, क्योंकि इस महीने तो सिर्फ मैं वैसे ही काम करती हूँ बच्चों वगैरह के, क्योंकि अभी मैंने इनका स्कूल का होमवर्क और जो इनकी काम है जो इनका दे रखा हैगा, वो वाला काम करवा रही हूँ। लेकिन उसके बाद फिर दिखाऊंगी आपको किचन अच्छे तरीके से। फ़िलहाल तो अभी इनका स्कूल का काम निपट जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि एक्टिविटी का काम जो बनवाने का था वो तो मैंने 20 तारीख के बाद का ही शुरू करवाया था। वैसे और काम तो मैंने पहले ही इनका करवा दिया था, लेकिन वो एक्टिविटी का काम मैंने पहले ही छोड़ दिया था कि वो काम मैं 20 तारीख के बाद ही करवाऊँगी। और अब मैं इनका करवाऊँगी अच्छे तरीके से काम। फिर उसके बाद करूँगी मैं अच्छे तरीके से अपनी क्लीनिंग, अच्छे तरीके से अपनी सफाई, उसी रूटीन पे आके सुबह सुबह इनको भेज के उसके बाद अपना नहा करके मंदिर जाना, फिर उसके बाद अपना एक एक काम को डीप क्लीनिंग से करना, फिर उसके बाद जो भी है खाना पीना, नाश्ता, फिर उसके बाद बच्चों का इंतज़ार, उसके बाद बच्चों का आना, फिर बच्चों की फरमाइश पूरी करना। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं इसी काम में हूँ, बच्चों के काम में। और अभी सच बताऊँ, बच्चों के ही काम से मैं फ़ोन में वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को खुद देखना पड़ता है यूट्यूब से देख के कि कौन सा काम कैसे है, गूगल से निकाल के करना पड़ता है। और ये बनाया था शेक बच्चों का, तो ये ग्राइंडर जार मैंने धो के ये ऐसे ही रख दिया। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसे सुखा लेती हूँ। और किचन को क्लीन किया था, फिर दोबारा वैसी हो गई, तो चलो अब इसको समेट ही देते हैं किचन को, और बोतल वगैरह भर के रख देते हैं, क्योंकि प्यास तो ठंडे पानी से ही बुझती हैगी। मैं तो मटके का पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। ये मटका रखा है, इसमें से पानी दिन में एक बार ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादातर फ्रीज़ का ही पीती हूँ पानी, क्योंकि मुझे शुरू से ही फ्रीज़ के पानी पीने की आदत है और मुझे अच्छा लगता है सच बताऊँ तो। लेकिन वैसे बोलते हैं कि फ्रीज़ का पानी ठंडा नहीं होता, उसकी तासीर वैसे गर्म ही होती हैगी, लेकिन फिर भी फ्रीज़ का ही पानी मुझे अच्छा लगता है। और सच बताऊँ तो जब बारिश हो जाती है, मौसम चेंज होता है, तब मैं फ्रीज़ का पानी पीना बंद नहीं करती हूँ, तो मैं बीमार भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती हूँ। सच बताऊँ तो बीमार तो फिर मैं इतनी अच्छी तरीके से होती, फिर मुझे काफ़ी सारी डांट भी पड़ती हैगी
कि और पी ले फ्रीज का पानी, और पी फ्रीज का पानी। फिर मेरा गला भी ख़राब हो जाता है और मुझे जुकाम भी हो जाता है और बुखार भी हो जाता है। फिर मुझे ज़ोरदार डांट पड़ती है कि, पर चलो कोई बात नहीं, ऐसी डांट तो डांट नहीं होती वैसे भी। और बात करते करते ये मैंने आम भी धो करके रख दिए अपनी बास्केट में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कैमरा ऑन होता है तो मेरे हाथ फटाफट से चलने लग जाते हैंगे कि हाँ चलो जो भी काम है ना अभी जल्दी से जल्दी निपटा लेती हूँ मैं, एक भी काम छूट ना जाए। और ये बनेगी शाम को तोरी। तोरी किस किस को अच्छी लगती है भाई, मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन पहले मैं तोरी नहीं खाती थी, अब तोरी खाने लग गई हूँ। और ये टमाटर में मैं थोड़ा सा सूप 1 चम्मच ज़रूर डालती हूँ। और लहसुन प्याज हम नहीं डालते हैं तोरी में, घिया में, टिंडे में, और भी काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ जिनमें हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं खाने में। और जैसे दाल, छोले, इनमें हम लहसुन प्याज डालते हैं, लेकिन तोरी हम बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, सिर्फ अजवाइन में छोंक लगाते हैं। लेकिन मेरे को लगाना था देसी घी में और मैंने डाल दिया सरसों का तेल, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलो कोई बात नहीं, आज ही हुई है, नहीं तो मैं देसी घी में ही लगाती हूँ इसका तड़का। इसका देसी घी में तोरी का और घिया का हम देसी घी में ही करते हैं इसको। और तो अब ये है कश्मीरी मिर्च, हाँ एक ये भी डालते हैं, लेकिन तोरी में और घिया में हम कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से छोंकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है तोरी और घिया की सब्ज़ी, भाई मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन अब भी अच्छी लगती है मुझे। पहले मैं ये सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाती थी सच बताऊँ तो, लेकिन अब खाने लग गई क्योंकि अब मुझे इनमें थोड़ा सा टेस्ट आ चुका है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो कहाँ से है, और आपके यहाँ पर बारिश हुई या फिर होने वाली है या फिर हो रही है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, मैं इंतज़ार करूँगी और रिप्लाई भी करूँगी पक्का। और लो जी, तोरी की सब्ज़ी भी मैंने छोंक दी है। और अब इसको नहीं अभी नहीं छोंकी है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ना। तो लो जी, ये तोरी की सब्ज़ी भी मेरी बनने वाली है। अभी इसमें मैं कुछ डालना था, वो थोड़ा सा स्किप हो चुका था। नमक डालना था, क्योंकि नमक थोड़ा सा मैं बाद में ही डालती हूँ टेस्ट के। और तोरी की सब्ज़ी बन चुकी है, सारे काम ज़्यादातर मेरे हो चुके हैं। अब मुझे आटा लगाना है, और आटा लगाने के बाद तोरी की सब्ज़ी निकाल दूँगी मैं। फिर उसके बाद थोड़े से बर्तन रह जाएंगे, वो बर्तनों को भी क्लीन कर दूँगी। उसके बाद रोटियां बनानी रह जाएंगी, क्योंकि आजकल रोटियां गर्मियों में बना के रख देती हूँ सच बताऊँ तो। सर्दी में गरम गरम बनाते हैं और गर्मियों में मैं बना के रख देती हूँ। तो बाय, कैसी लगी मेरी वीडियो?